बहुत समय पहले की बात है। हरित वन की पहाड़ियों के पास उदयपुर नाम का एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। वहां के राजा उग्रसेन बहुत ही न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी कि उनका बेटा राजकुमार अभय अभी दुनियादारी से अनजान था। अभय बहुत ही सुंदर, बलवान और निडर था, लेकिन उसने कभी दुख या मुसीबत का सामना नहीं किया था। अचानक एक दिन राजा उग्रसेन बहुत बीमार पड़ गए। बड़े बड़े वैद्य और हकीम आए, लेकिन कोई भी राजा का इलाज ना कर सका। राजा की सांसें अटकने लगी और पूरा राज्य शोक में डूब गया। तभी गांव के एक बहुत बुजुर्ग साधु महल में आए। उन्होंने राजकुमार अभय को बताया कि राजा के प्राण केवल एक ही चीज से बच सकते हैं, और वो है स्वर्ण रत्न। लेकिन समस्या ये थी कि वह रत्न मायावन नाम के एक भयानक जंगल में था, जहां कालेश्वर नाम का एक मायावी राक्षस राज करता था। कालेश्वर के पास इतनी शक्तियां थी कि वो हवा को रोक सकता था और दिन को रात बना सकता था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। राजकुमार अभय ने अपने पिता की जान बचाने के लिए उसी वक्त कसम खाई कि वो उस स्वर्ण रत्न को लेकर ही वापस आएगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी तलवार और घोड़े के साथ अभय उस भयानक मायावन की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे अभय मायावन के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होने लगी। पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही उसके घोड़े ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और डर के मारे हिनहिनाने लगा। अभय समझ गया कि आगे का सफर उसे पैदल ही तय करना होगा। उसने घोड़े को वहीं छोड़ा और घने जंगल में प्रवेश किया। जंगल वाकई मायावी था। वहां के पेड़ काले थे और उनके पत्ते नीले रंग के चमक रहे थे। अजीब बात यह थी कि वहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी, फिर भी एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी हर जगह फैली हुई थी। अभय अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे लगा कि पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं। जो रास्ता सीधा दिख रहा था वो अचानक गायब हो जाता और नई पगडंडी बन जाती। ये कालेश्वर राक्षस की माया थी। अभय रुका नहीं, वो निडर होकर आगे बढ़ता रहा। उसे जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, कभी किसी के रोने की तो कभी डरावनी हंसी की। अचानक उसके सामने एक विशाल नदी आ गई, जिसका पानी खून जैसा लाल था और उसमें से भाप निकल रही थी। अभय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बड़ा सा सूखा पेड़ गिराया और उसे नाव बनाकर नदी पार करने लगा। नदी के बीच में उसे लगा कि पानी के अंदर से कोई उसे खींच रहा है, लेकिन अपनी ताकत और फुर्ती से वो दूसरे किनारे पर पहुंच गया। नदी पार करते ही जंगल का नजारा बदल गया। अब वहां काले डरावने पेड़ों की जगह सुंदर चमकीले फूलों वाले पौधे थे। हवा में एक मीठी सी सुगंध थी। अभय हैरान था कि राक्षस के जंगल में इतनी सुंदर जगह कैसे हो सकती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुरानी लेकिन भव्य गुफा के पास पहुंचा, जिसके बाहर एक सुंदर बगीचा था। वहां उसने जो देखा उससे उसकी पलकें झपकना बंद हो गई। वहां एक युवती बैठी थी जो इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सुनहरी चमक थी और उसके बालों में जुगनू चमक रहे थे। वो फूलों से बातें कर रही थी और हवा के इशारे पर फूल खिल रहे थे। वो कालेश्वर राक्षस की इकलौती बेटी माधुरी थी। माधुरी अपने पिता के क्रूर स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। उसका दिल मोम जैसा नरम था और उसे हिंसा से नफरत थी। कालेश्वर उसे दुनिया की नजरों से बचाकर इस गुप्त बगीचे में रखता था। अभय छिपकर उसे देखने लगा। उसे लगा कि शायद ये कोई वन देवी है। तभी अभय का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और कड़क की आवाज हुई। माधुरी ने तुरंत पलटकर देखा। एक मानव को वहां देखकर वो डर गई, क्योंकि उसके पिता ने उसे बताया था कि इंसान बहुत दुष्ट होते हैं। माधुरी ने अपनी जादुई शक्ति से हवा का एक बवंडर बनाया और अभय की ओर फेंका। अभय ने अपनी तलवार नहीं निकाली, बल्कि हाथ जोड़कर वहीं खड़ा रहा। बवंडर उसके पास आकर रुक गया। माधुरी हैरान थी कि ये इंसान हमला क्यों नहीं कर रहा। अभय ने बहुत ही शांत और नम्र आवाज में कहा कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। वो बस अपने पिता के प्राण बचाने के लिए एक औषधि की तलाश में है। अभय की सच्चाई और उसकी आंखों में दर्द देखकर माधुरी का गुस्सा शांत हो गया। उसने अपनी माया वापस ले ली।
अभय ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके पिता मृत्यु शैया पर है और केवल स्वर्ण रत्न ही उन्हें बचा सकता है। माधुरी ये सुनकर उदास हो गई। उसने अभय को बताया कि वो रत्न उसके पिता कालेश्वर के मुकुट में लगा है और कालेश्वर उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अगर अभय ने उसे लेने की कोशिश की तो कालेश्वर उसे मार कर खा जाएगा। माधुरी ने अभय को वापस जाने की सलाह दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक निर्दोष और पितृभक्त राजकुमार मारा जाए। लेकिन अभय ने कहा कि बिना रत्न के वो वापस नहीं जाएगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। अभय के इस त्याग और साहस ने माधुरी के दिल में एक नई भावना जगा दी। उसने आज तक केवल राक्षसी क्रूरता देखी थी, ऐसा प्रेम और त्याग उसने कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। माधुरी ने अभय को जंगल के खतरों के बारे में बताया और अभय ने उसे अपनी दुनिया, अपने गांव और वहां के लोगों के किस्से सुनाए। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। माधुरी को अभय का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था और अभय भी माधुरी की मासूमियत और अच्छाई पर मोहित हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक राक्षस की बेटी इतनी पवित्र हो सकती है। माधुरी ने अभय को एक सुरक्षित गुफा में छिपने के लिए कहा क्योंकि रात को कालेश्वर शिकार करके वापस आता था। उसने अभय से वादा किया कि वो उसकी मदद करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे बहुत सावधान रहना होगा। उसी रात जब पूरा जंगल सो रहा था, कालेश्वर राक्षस अपनी गुफा में लौटा। उसके कदमों से धरती हिल रही थी। कालेश्वर का शरीर लोहे जैसा सख्त, आंखें अंगारों जैसी लाल और दांत तलवार जैसे नुकीले थे। वो सीधे माधुरी के पास गया और पूछा कि उसे जंगल में इंसान की गंध क्यों आ रही है। माधुरी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि शायद कोई भटकता हुआ शिकारी जंगल के किनारे आया होगा, जिसे उसने डराकर भगा दिया। कालेश्वर अपनी बेटी पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए वो शांत हो गया और सो गया। इधर गुफा में छिपा अभय सोच रहा था कि वो कैसे उस विशाल राक्षस से रत्न हासिल करेगा। अगली सुबह जब कालेश्वर फिर से शिकार के लिए निकला तो माधुरी अभय के पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने अभय से कहा कि एक ही तरीका है, कालेश्वर को युद्ध में हराना असंभव है। उसे केवल उसकी अपनी ही शर्त या किसी पहेली में फंसाकर जीता जा सकता है, या फिर तब जब वो अमावस की गहरी नींद में हो। लेकिन अमावस आने में अभी 3 दिन बाकी थे। अभय के पास इतना समय नहीं था। अभय और माधुरी ने मिलकर एक योजना बनानी शुरू की। इसी दौरान दोनों के बीच का खिंचाव बढ़ता गया। अभय ने माधुरी का हाथ थाम कर कहा कि अगर वो जीवित बचा तो वो उसे इस अंधेरे जंगल से निकालकर अपनी दुनिया की रोशनी दिखाएगा। माधुरी ने पहली बार किसी के स्पर्श में इतना अपनापन महसूस किया। ये एक अनोखे प्रेम की शुरुआत थी, एक राजकुमार और एक राक्षस की बेटी के बीच, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। समस्या तब खड़ी हुई जब जंगल के एक जासूस कागा, एक जादुई कौवा जो कालेश्वर का सेवक था, उसने अभय और माधुरी को बातें करते देख लिया। कागा ने तुरंत उड़कर जंगल में कालेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया ताकि वो अपने मालिक को ये खबर दे सके कि उसकी बेटी एक इंसान के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है। इधर अभय और माधुरी इस खतरे से अनजान रत्न चुराने की योजना को अंतिम रूप दे रहे थे। माधुरी जानती थी कि उसके पिता की शक्ति का स्रोत एक गुप्त तालाब में छिपा है। अगर उस तालाब का पानी दूषित कर दिया जाए तो कुछ पल के लिए कालेश्वर की शक्तियां क्षीण हो सकती है, लेकिन उस तालाब तक जाने का रास्ता बहुत कठिन था। वहां विषैले सर्प और अदृश्य दीवारें थी। अभय ने तय किया कि वो उस तालाब तक जाएगा। माधुरी ने उसे अपनी एक जादुई अंगूठी दी जो उसे अदृश्य दीवारों से पार ले जा सकती थी। जैसे ही अभय उस खतरनाक रास्ते पर बढ़ा, उधर कागा ने कालेश्वर को सारी बात बता दी। कालेश्वर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसकी दहाड़ से पूरा मायावन कांप उठा। उसने तुरंत गुफा की ओर उड़ान भरी। कालेश्वर राक्षस जब अपनी गुफा के पास पहुंचा तो उसका क्रोध आसमान छू रहा था। उसके गुस्से से जंगल के पेड़ उखड़ने लगे थे और आसमान में काली बिजलियां कड़कने लगी थी। वो सीधा उस सुंदर बगीचे में उतरा जहां माधुरी खड़ी थी। कालेश्वर ने अपनी गरजती हुई आवाज में पूछा, बेटी, क्या कागा ने जो कहा वो सच है? क्या तूने अपने पिता के दुश्मन एक मामूली इंसान की मदद की?
माधुरी डर से कांप रही थी, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, पिताजी, वो दुश्मन नहीं है, वो एक बेटा है जो अपने पिता की जान बचाने आया है। प्रेम और त्याग कोई अपराध नहीं है। यह सुनकर कालेश्वर की आंखों में खून उतर आया। उसे लगा कि उसकी अपनी बेटी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। उसने आव देखा न ताव अपनी जादुई छड़ी घुमाई और माधुरी के चारों तरफ आग का एक घेरा बना दिया। ये अग्निबंधन था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। कालेश्वर ने कड़क कर कहा, तुझे यही कैद रहना होगा जब तक मैं उस राजकुमार का खून पीकर वापस नहीं आता। आज तू देखेगी कि तेरा पिता कितना निर्दयी हो सकता है। माधुरी रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन कालेश्वर वहां से आंधी की तरह उड़ गया। उसे पता था कि अभय गुप्त तालाब की तरफ गया है। कालेश्वर ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो हवा से बातें करने लगा ताकि अभय के वहां पहुंचने से पहले ही उसे दबोच सके। उधर राजकुमार अभय जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में था। माधुरी ने उसे बताया था कि काल सरोवर तक पहुंचने के लिए उसे सांपों की घाटी पार करनी होगी। जैसे ही अभय वहां पहुंचा, उसे हजारों फुफकारें सुनाई दी। जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं थी। हर तरफ जहरीले काले सांप थे। अभय के पास माधुरी की दी हुई जादुई अंगूठी थी। जैसे ही उसने अंगूठी की चमक सांपों पर डाली, सांप रास्ता छोड़कर पीछे हटने लगे। अभय तेजी से आगे बढ़ा। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थी, कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। उसे अपने बीमार पिता का चेहरा याद आ रहा था। घाटी पार करते ही उसे सामने एक भयानक दृश्य दिखा। दो बड़ी बड़ी काली चट्टानों के बीच एक तालाब था जिसका पानी कोयले जैसा काला था और उसमें से बदबू आ रही थी। यही वह स्रोत था जिससे कालेश्वर को अमरता और शक्ति मिलती थी। माधुरी ने अभय को एक पवित्र नीलम पत्थर दिया था और कहा था कि अगर यह पत्थर तालाब में डाल दिया जाए तो पानी शुद्ध हो जाएगा और कालेश्वर की काली शक्तियां कुछ समय के लिए सो जाएंगी। अभय ने वो पत्थर निकाला और तालाब के किनारे की ओर दौड़ा। अभी वो हाथ उठाने ही वाला था कि पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। अभय लुढ़क कर दूर जा गिरा। जब अभय ने सिर उठाकर देखा तो सामने साक्षात मौत खड़ी थी। कालेश्वर वहां पहुंच चुका था। वो अपने असली रूप में था। बड़े हाथ, ऊंचा पत्थर जैसा शरीर और हाथ में एक भारी गदा। कालेश्वर जोर से हंसा, मूर्ख इंसान, तू मेरी ही बेटी की मदद से मुझे हराने चला था। अब देख तेरा क्या हाल करता हूं। कालेश्वर ने अपनी गदा घुमाकर अभय पर वार किया। अभय बहुत फुर्तीला था। उसने जमीन पर लुढ़क कर खुद को बचाया। गदा जमीन पर लगी और वहां एक गहरा गड्ढा हो गया। अभय ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन वो जानता था कि राक्षस की सख्त चमड़ी पर तलवार का कोई असर नहीं होगा। उसका एकमात्र मौका वो पवित्र नीलम था जो गिरकर दूर जा पड़ा था। अभय ने हार नहीं मानी। उसने कालेश्वर का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर भागना शुरू किया। कालेश्वर गुस्से में अंधा होकर हर तरफ वार कर रहा था, जिससे बड़े बड़े पेड़ माचिस की तीलियों की तरह टूट रहे थे। अभय मौका पाकर नीलम की तरफ लपका। जैसे ही उसने नीलम उठाया, कालेश्वर ने अपनी जादुई शक्ति से अभय के पैरों को जमीन में जकड़ दिया। अभय हिल नहीं पा रहा था और कालेश्वर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, राक्षस ने कहा और अपना विशाल पंजा अभय का गला घोटने के लिए बढ़ाया। तभी एक चमत्कार हुआ। उधर अग्निबंधन में कैद माधुरी ने अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसका प्रेम और अभय की सच्चाई इतनी ताकतवर थी कि उसकी आंखों से गिरा हर आंसू पानी बनकर आग को बुझाने लगा। देखते ही देखते आग बुझ गई और माधुरी आजाद हो गई। उसने हवा को आदेश दिया और हवा के तेज झोंके ने उसे उड़ाकर पल भर में काल सरोवर तक पहुंचा दिया। इधर कालेश्वर अभय का गला दबाने ही वाला था कि माधुरी बीच में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाइए पिताजी। कालेश्वर का हाथ हवा में ही रुक गया। अपनी बेटी को वहां देख वो हैरान रह गया। हट जा रास्ते से माधुरी, आज इसे मरना होगा। कालेश्वर गरजा। माधुरी ने रोते हुए कहा, अगर आपने इन्हें मारा तो आप अपनी बेटी को भी खो देंगे। इसकी पितरी भक्ति देखिए।
ये अपनी जान पर खेल कर आया है। आप तो महान शक्तिशाली है। क्या आपकी शक्ति एक निहत्थे बालक को मारने के लिए है? कालेश्वर का दिल पसीजने लगा, लेकिन उसका अहंकार बहुत बड़ा था। उसने कहा, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये स्वर्ण रत्न लेने आया है, जो मेरी शान है। अभय ने, जो अभी भी जमीन में जकड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से कहा, हे कालेश्वर, मुझे आपकी शक्ति या राज्य नहीं चाहिए। मुझे बस वो रत्न उधार चाहिए। मेरे पिता के ठीक होते ही मैं उसे वापस कर दूंगा। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए। कालेश्वर ने पहली बार किसी इंसान की आंखों में इतना साहस और सच्चाई देखी थी। लेकिन राक्षस की फितरत इतनी जल्दी नहीं बदलती। कालेश्वर ने एक शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, अगर तू सच्चा है तो तुझे एक परीक्षा देनी होगी। मैं तुझे रत्न दूंगा, लेकिन बदले में तुझे अपनी सबसे कीमती चीज मुझे यहां गिरवी रखनी होगी। जब तू रत्न वापस करने आएगा, तब तुझे वो चीज मिलेगी। अभय सोच में पड़ गया। उसके पास घोड़ा था, तलवार थी, लेकिन सबसे कीमती क्या था? अभय ने माधुरी की तरफ देखा और फिर अपनी छाती पर हाथ रखा। उसने कहा, मेरे पास मेरे प्राण और मेरे वचन के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कोई वस्तु मांग रहे हैं तो मेरे पास ये ताबीज है जो मेरी मां ने दिया था। कालेश्वर ने जोर से ठहाका लगाया, नहीं राजकुमार, मुझे तेरी मां का ताबीज नहीं, मुझे तेरी आवाज चाहिए। तू रत्न ले जा, लेकिन जब तक तू वापस नहीं आएगा तू गूंगा रहेगा। तू किसी को बता नहीं पाएगा कि तूने क्या देखा और क्या सहा, और अगर तूने रत्न वापस नहीं की तो तू हमेशा के लिए गूंगा रह जाएगा। माधुरी घबरा गई। नहीं पिताजी, ये कैसा अन्याय है? लेकिन अभय ने तुरंत हामी भर दी। उसने सोचा कि पिता की जान बचाने के लिए आवाज खोना बहुत छोटा सौदा है। कालेश्वर ने अपनी माया से अभय की आवाज खींच ली और एक बोतल में बंद कर ली। फिर उसने अपने मुकुट से चमकता हुआ स्वर्ण रत्न निकालकर अभय को दिया। रत्न हाथ में आते ही अभय को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। कालेश्वर ने चेतावनी दी, याद रखना, अमावस की रात तक अगर मणि वापस नहीं आई तो मेरा श्राप तेरे पूरे वंश को भस्म कर देगा। अभय ने सिर झुकाकर कालेश्वर और माधुरी को प्रणाम किया। माधुरी की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अभय अब कुछ बोल नहीं सकता था। उसने बस अपनी आंखों से माधुरी को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो वापस आएगा। अभय रत्न लेकर वहां से भागा। अब उसे जंगल डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी शक्ति संकल्प थी। वो जैसे तैसे जंगल से बाहर निकला, जहां उसका घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो घोड़े पर बैठा और वायु वेग से अपने राज्य उदयपुर की ओर निकल पड़ा। जब अभय उदयपुर पहुंचा तो वहां मातम छाया हुआ था। राजा की हालत बहुत नाजुक थी। वे अंतिम सांसें गिन रहे थे। अभय सीधा राजमहल के कक्ष में पहुंचा। उसे देखते ही रानी और मंत्री दौड़ पड़े। बेटा अभय, क्या हुआ? तुम खाली हाथ आए हो। अभय कुछ बोल नहीं सकता था। उसने जेब से वो चमकता हुआ स्वर्ण रत्न निकाला। रत्न की रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। राजवैद्य ने तुरंत रत्न को पानी में डुबोया और वो पानी राजा के मुंह में डाला। चमत्कार हुआ। कुछ ही पलों में राजा के शरीर का नीलापन जाने लगा। उनकी सांसें ठीक हो गई और उन्होंने आंखें खोल दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार अभय की जय हो के नारे लगने लगे। राजा उग्रसेन ने उठकर अपने बेटे को गले लगाया और पूछा, बेटा, तूने ये असंभव कार्य कैसे किया? अभय कुछ कहना चाहता था, होठ हिलाता था, लेकिन आवाज नहीं निकलती थी। सब हैरान थे। राजवैद्य ने जांच की और कहा, महाराज, राजकुमार ने अपनी आवाज खो दी है। लगता है उस राक्षस ने कोई श्राप दिया है। राजा और रानी रोने लगे। जिस बेटे ने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग किया, वो अब मां या पिताजी भी नहीं बोल सकता था। दिन बीतने लगे। राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन अभय की उदासी बढ़ती गई। उसे अपनी आवाज जाने का गम नहीं था। उसे चिंता थी माधुरी और अपने वादे की। अमावस की रात आने में अब केवल 2 दिन बचे थे। उसे मणि वापस करने जाना था, लेकिन राजा ने आदेश दे दिया कि स्वर्ण रत्न को अब शाही खजाने में सबसे सुरक्षित तहखाने में रखा जाएगा और वहां कड़ा पहरा होगा, क्योंकि ये रत्न राज्य की रक्षा के लिए जरूरी है।
राजा को यह नहीं पता था कि यह रत्न उधार ली गई है और इसे वापस न करने पर प्रलय आ जाएगा। अभय बहुत परेशान था। वो बोलकर किसी को समझा नहीं सकता था। उसने लिखकर बताने की कोशिश की, लेकिन मंत्रियों ने सोचा कि राजकुमार सदमे में है और उसे आराम की जरूरत है। उसे कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वो कहीं जा ना सके। उधर मायावन में कालेश्वर अपनी गुफा में बैठा दिनों की गिनती कर रहा था और माधुरी हर पल अभय की राह देख रही थी। उसे डर था कि अगर अभय नहीं आया तो उसका पिता फिर कभी इंसानों पर भरोसा नहीं करेगा और शायद उदयपुर को तबाह कर देगा। अमावस की रात करीब आ रही थी और अभय अपने ही महल में कैद था। अब एक ही रास्ता बचा था, रत्न को चुराना। अपने ही घर में चोरी करना एक राजकुमार के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन वचन और प्रजा की जान बचाने के लिए उसे ये कलंक भी अपने माथे पर लेना था। अमावस की काली रात शुरू होने में अब बस कुछ ही पहर बचे थे। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। महल के अपने कमरे में कैद राजकुमार अभय बेचैन था। वो जानता था कि अगर आज सूरज उगने से पहले वो मायावन नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। कालेश्वर का श्राप न केवल उसे गूंगा रखेगा, बल्कि उसके पूरे परिवार और प्रजा को भस्म कर देगा। अभय ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपने कमरे की खिड़की से रस्सी की मदद से नीचे उतरने की योजना बनाई। उसने अपनी चादरों को फाड़कर रस्सी बनाई और अंधेरे का फायदा उठाकर महल की दीवार से नीचे उतर गया। उसके दिल में चोर जैसा डर नहीं, बल्कि एक योद्धा जैसा संकल्प था। वो दबे पांव शाही खजाने की ओर बढ़ा। वहां कड़ा पहरा था, लेकिन अभय महल के हर चोर रास्ते को जानता था। वो एक पुराने गुप्त मार्ग से खजाने के अंदर दाखिल हुआ। सामने मखमली गद्दी पर वो स्वर्ण रत्न चमक रहा था। अभय ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसे बहुत आत्मग्लानि हो रही थी कि वो अपने ही पिता की संपत्ति चुरा रहा है। वो अस्तबल पहुंचा, अपने वफादार घोड़े पवन को खोला और पिछली बाड़ बांधकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। सुबह होते ही महल में कोहराम मच गया। पहरेदारों ने देखा कि खजाने से रत्न गायब है और राजकुमार भी अपने कमरे में नहीं है। राजा उग्रसेन को जब यह खबर मिली तो उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्हें लगा कि शायद बीमारी या जादू के असर से अभय का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो रत्न लेकर भाग गया है। राजा ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, जाओ, पूरी सेना लेकर जाओ और अभय को पकड़ कर लाओ। वो मायावन की तरफ ही गया होगा। हमें वो रत्न हर हाल में वापस चाहिए। घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी। राजा खुद सेना के साथ आगे थे। उधर अभय हवा से बातें कर रहा था। उसका घोड़ा पवन भी जैसे अपने मालिक की मुसीबत समझ रहा था। वो बिना थके दौड़ रहा था। शाम होते होते अभय मायावन की सीमा पर पहुंच गया। जंगल आज पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। अमावस की वजह से वहां की शक्तियां अपने चरम पर थी। जैसे ही अभय ने जंगल में प्रवेश किया, पीछे से उसे भारी सेना के आने की आवाज सुनाई दी। उसके पिता और सेना उसे पकड़ने ही वाले थे। अब अभय दो मुसीबतों के बीच फंसा था। सामने कालेश्वर राक्षस और पीछे अपने ही पिता की सेना। उधर कालेश्वर की गुफा में सन्नाटा था। कालेश्वर क्रोध में उबल रहा था। सूरज डूब चुका था और अमावस की काली रात गहराने लगी थी। कालेश्वर ने माधुरी की तरफ देखा और कहा, देख लिया बेटी, मैंने कहा था ना, इंसान धोखेबाज होते हैं। वो नहीं आया। अब मैं उदयपुर को राख के ढेर में बदल दूंगा। माधुरी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि अभय आएगा। कालेश्वर ने अपनी गदा उठाई और उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ। तभी गुफा के बाहर घोड़े की हिंगनाट सुनाई दी। कालेश्वर और माधुरी बाहर आए। उन्होंने देखा कि अभय पसीने से लथपथ खड़ा है और उसके हाथ में वही चमकता हुआ स्वर्ण रत्न है। अभय ने घोड़े से उतरकर दौड़ते हुए कालेश्वर के चरणों में वो रत्न रख दी। अभय का शरीर थकान से चूर था। वो कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, मैंने अपना वचन निभा दिया। कालेश्वर सन्न रह गया। उसने आज तक किसी इंसान को मौत के मुंह में वापस आते नहीं देखा था, वो भी केवल एक वादा निभाने के लिए। ठीक उसी वक्त जंगल के किनारे पर राजा उग्रसेन और उनकी सेना भी पहुंच गई। राजा ने दूर से देखा कि उनका बेटा
एक भयानक राक्षस के सामने खड़ा है। राजा को लगा कि राक्षस अभय को मारने वाला है। राजा ने चिल्लाकर आदेश दिया, आक्रमण, मेरे बेटे को बचाओ। सैनिकों ने तीरों की बौछार शुरू कर दी। तीर कालेश्वर के शरीर से टकराकर टूटने लगे। कालेश्वर को गुस्सा आ गया। उसने अभय से कहा, ये मूर्ख इंसान मेरा मुकाबला करेंगे। कालेश्वर ने एक फूंक मारी और एक भयंकर आंधी पैदा हो गई, जिससे सैनिक तिनकों की तरह उड़ने लगे। राजा उग्रसेन घोड़े से गिर पड़े। कालेश्वर आगे बढ़ा ताकि राजा को कुचल सके। तभी अभय अपने पिता और राक्षस के बीच में खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ फैला दिए, जैसे कह रहा हो कि मेरे पिता को मारने से पहले मुझे मारो। ये दृश्य देखकर कालेश्वर रुक गया। उसने देखा कि ये लड़का न केवल सच्चा है, बल्कि निडर और प्रेम से भरा है। उधर राजा उग्रसेन भी हैरान थे कि उनका बेटा राक्षस से लड़ने की बजाय उसे शांत क्यों कर रहा है। कालेश्वर का पत्थर दिल पिघल गया। उसने अपनी माया वापस खींच ली। आंधी रुक गई। कालेश्वर ने अपनी कमर से वो कांच की बोतल निकाली, जिसमें अभय की आवाज कैद थी। उसने बोतल का ढक्कन खोला और एक सुनहरे धुएं के रूप में आवाज अभय के गले में वापस समा गई। अभय को अचानक खांसी आई और उसने पहली बार बोला, पिताजी, रुक जाइए, ये राक्षस दुष्ट नहीं है। अभय की आवाज सुनते ही राजा उग्रसेन दौड़कर उसके पास आए। अभय ने राजा और सेना को शांत किया और पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे कालेश्वर ने रत्न उधार दी थी और कैसे उसने अपनी आवाज गिरवी रखी थी। उसने कहा, पिताजी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर मैं आज रत्न वापस नहीं करता तो हम सब मारे जाते। राजा उग्रसेन का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने कालेश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे वनराज, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको केवल एक राक्षस समझा, लेकिन आप तो महान हैं। आपने मेरे पुत्र को जीवन दान और ज्ञान दोनों दिया है। कालेश्वर हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में क्रूरता नहीं थी। उसने माधुरी को बुलाया। माधुरी संकोच करते हुए बाहर आई। उसकी सुंदरता और दिव्यता देखकर राजा और सैनिक मंत्रमुग्ध हो गए। कालेश्वर ने अभय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजकुमार, तुम सच्चे वीर हो। तुम्हारी सच्चाई ने आज एक राक्षस को भी इंसानियत सिखा दी। ये स्वर्ण रत्न अब तुम्हारा है। इसे उपहार समझो और साथ ही मैं तुम्हें अपनी सबसे अनमोल दौलत सौंपता हूं। कालेश्वर ने माधुरी का हाथ अभय के हाथ में दे दिया। उसने कहा, मेरी बेटी इस जंगल में अकेली थी। इसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो इसके कोमल दिल को समझ सके। तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। माधुरी और अभय की आंखों में खुशी के आंसू थे। जंगल के पेड़ पौधे जो अब तक डरावने थे, अचानक हरे भरे हो गए और उन पर फूल खिलाए। कालेश्वर ने अपना डरावना रूप त्याग दिया और एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया। उसने बताया कि वो एक श्राप के कारण राक्षस बना था और आज एक सच्चे इंसान के निस्वार्थ प्रेम ने उसे श्राप से मुक्त कर दिया। अभय, माधुरी और राजा उग्रसेन रत्न लेकर उदयपुर वापस लौटे। पूरे राज्य में दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। अभय और माधुरी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। उस रत्न को मंदिर में स्थापित किया गया, जिसकी रोशनी से राज्य में कभी कोई बीमारी नहीं फैली। अभय और माधुरी ने मिलकर राज्य को स्वर्ग जैसा बना दिया। उन्होंने जंगल को भी सुरक्षित घोषित कर दिया ताकि इंसान और प्रकृति मिलजुल कर रह सके। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।